श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की श्रमिकों को राशि अंतरण 48 करोड़ 82 लाख रुपए का हस्तांतरण, कहा श्रमिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी योजनाएं। नई दिल्ली में इन्वेस्टर समिट की बैठक आयोजन, बैठक में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी रहे मौजूद, कहा छत्तीसगढ़ के उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। बलरामपुर में सहकारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, विधायक उद्देश्वरी पैकरा हुई शामिल, हजारों की तादाद में शामिल हुई महिलाएं। कांटापुर के महर्षि गौतम विद्या मंदिर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, 3D प्रिंटिंग वर्क, ड्रोन कैमरा वर्क का बच्चों ने किया प्रदर्शन। नरसिंहगढ़ में विधायक मोहन शर्मा ने किया निर्माण कार्यों का भूमि पूजन, सांसद रोडमल नागर भी रहे मौजूद, 1 करोड़ 23 लाख की लागत से विकास कार्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने सूर्या विहार भिलाई में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल विद्यालय भवन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर विधायक रिकेश सेन, स्वामी महंत सुफलक दास और मनीष गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल डेका ने कहा कि गुरुकुल भवन केवल एक भौतिक संरचना का अनावरण नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, संस्कृति और नैतिकता के प्रकाश स्तंभ की स्थापना है। साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि स्वामी नारायण गुरुकुल पिछले 75 सालों से शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भारत के 60 से भी अधिक गुरुकुलों के माध्यम से 40,000 से भी अधिक विद्यार्थियों को शिक्षित करना है। उन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना दोनों एक असाधारण उपलब्धि है। वहीं राज्यपाल रमेन डेका भारत सेवा संघ प्रणवानंद अकादमी के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि राजभवन की ओर से देने की घोषणा की है। वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि राज्यपाल डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरुकुल आश्रम शिक्षा की पद्धति हमारे देश की प्राचीन काल की पद्धति है, जहां वेद उपनिषद के साथ साथ नैतिकता, अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। भगवान राम और कृष्ण ने भी गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की थी। वर्तमान समय में भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित यह अकादमी भी जो है वो भारतीय संस्कृति, परंपराओं, नैतिक मूल्यों के संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने भी बताया कि वे भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं और ये संस्था जो है वो जरूरतमंदों लोगों के लिए कार्य कर रही है, जो बहुत ही सराहनीय है। महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सनी लियोनी के नाम से की फर्जी पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। आपको बताते चले कि बीजेपी, कांग्रेस लगातार इस पर जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब एक्ट्रेस सनी लियोनी का भी इस मामले पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजना का दुरुपयोग बेहद ही दुखद है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि इसकी निंदा करती हूं और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि इस मामले की जांच करने के लिए अधिकारियों के प्रयास में उनका समर्थन करती हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेमेतरा जिले के विकासखंड मुख्यालय नवागढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता और गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने नवागढ़ में बाबा गुरु घासीदास जैतखम में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर 209 करोड़ 12,57,000 रुपए की 74 कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। उन्होंने नवागढ़ के कोदूराम दलित महाविद्यालय में एमकॉम और साइंस विषय की 40-40 सीट और अनुसूचित जाति बाहुल्य 10 ग्रामों में भी 10-10 लाख रुपए की सीसी रोड का निर्माण कार्य कराए जाने की घोषणा की है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को भी साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया है। साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15
184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि और बिजली में छूट के साथ साथ सिंगल विंडो और क्लीनर जैसी सुविधाएं देती है। ये नीति न केवल उद्योगों की स्थापना है बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आपको बताते चले कि 66,992 जो श्रमिक हैं यहां पर योजनाओं के तहत इस राशि का अंतरण राजधानी रायपुर में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने निवास स्थान से सिंगल क्लिक के माध्यम से खातों में सीधे भेजी है। और साथ ही इस योजना के तहत 48 करोड़ 82 लाख रुपए का हस्तांतरण किया गया है। राशि आंतरिक करने के बाद में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कई जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमने यह राशि आंतरित की है जो कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में इन्वेस्टर समिट की बैठक हुई है। बैठक में उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे हैं। बैठक की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री ने बताया कि दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। वहां के सभी उद्योगपति छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति को समझ रहे थे, हमारी बातों को ध्यान में सुन रहे थे और इसमें रुचि भी दिखा रहे थे। आने वाले समय में कई उद्योगपतियों की छत्तीसगढ़ आने की भी संभावना है। इससे छत्तीसगढ़ के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में इन्वेस्टर मीट की हम लोगों का सम्मेलन हुआ एक तरह से, जिसमें हमारे देश के बड़े नामी गिनामी उद्योगपति उसमें सम्मिलित हुए और हमारे जो छत्तीसगढ़ की नया उद्योग नीति बनी है उस नीति के बारे में हम लोगों ने उनको विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से उनके बात को रखा और उद्योगपति काफी प्रसन्नचित्त है कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा उद्योग नीति बना है और कल भी लगभग 15,000 करोड़ से ऊपर के ऑफर उन्होंने दिया कि हम छत्तीसगढ़ में आकर निवेश करेंगे और हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। और निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं, बाहर के निवेशकर्ता भी उद्योग लगाएं और हमारा खास करके मकसद है कि उद्योग के माध्यम से हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो साथी हैं, बेरोजगार भाई बहन हैं, उनको कैसे रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही। देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी लगातार रोजगार दे रहे हैं। कल ही मैं पढ़ रहा था 72,000 से ऊपर लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है और इस तरह से लगातार रोजगार कैसे उपलब्ध हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने 66,952 श्रमिकों को कई योजनाओं के अंतर्गत आज राशि का अंतरण किया है। 48 करोड़ 82 लाख रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान कई योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू की गई हैं और उसे बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 48 योजनाओं के अंतर्गत 48,82 लाख रुपए जो हैं वो हस्तांतरित किए गए हैं। योजनाओं को लेकर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। 66,000 से अधिक श्रमिकों के खाते में आज सीधे राशि अंतरित की गई है। तो सीधे श्रम मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 66,000 से अधिक श्रमिकों के खाते में आज हम लोगों के द्वारा 48 करोड़ 82 लाख रुपया श्रमिक के खाते पर ट्रांसफर किया गया है और हमारे 1 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर 375 करोड़ रुपए हम लोगों ने 1 साल में उनके खाते पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से ट्रांसफर किए हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरह से माननीय विष्णुदेव सरकार की सरकार काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री जी के सोच है कि हर व्यक्ति को उत्थान हो, आगे बढ़े, इस उद्देश्य से लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं रही हैं जिसके अंतर्गत राशि? देखिए, इसमें 68 प्रकार के योजनाएं संचालित होते हैं। जैसे मजदूर भाई बहन को काम करने के लिए औजार भी दिया जाता है, उनको पेंशन राशि भी 1,500 रुपया मासिक दी जाती है, 60 साल से उम्र ज्यादा होते हैं उसको। उसी तरह से महतारी जतन में 20,000 रुपया बच्चा पैदा हो तो उनको भी दिया जाता है। बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है
और इस तरह से साइकिल मशीन से लेकर अनेक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आज 48 करोड़ 82 लाख रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किए हैं। उद्योग मंत्री हैं, कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। कोरबा में एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहां के लिए क्या योजना है? देखिए, उद्योग मंत्री मैं कोरबा के लिए नहीं हूं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हूं और पूरे छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हों, इसके लिए हमारे सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री लखनलाल देवांगन, जो बता रहे थे कि किस तरीके से आज 66 लाख से अधिक श्रमिकों को उन्होंने राशि अंतरित की है और इसी के साथ 48 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण किया गया है। तो कैमरामैन वीरेन के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के विकास खंड में जिला स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में सामने क्षेत्र के विधायक उदेश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जहां पर आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन के 1 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया था। हजारों की तादाद में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही, जिससे शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रही है। इस दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए सभी माता बहनों ने संकल्प लिया है। पर पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लेकर के महतारियों का एक महासम्मेलन विधानसभा स्तर पर रखा गया था और ये हमारी सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर जो हमारी सरकार ने महतारी वंदन लागू किया है, ऐसे कार्यक्रम को लेकर के आज यहाँ पर शंकरगढ़ के इस स्कूल प्रांगण में यह सम्मेलन था और इस सम्मेलन में हमारे सभी बहनें आज उपस्थिति हुई थी और इस सम्मेलन में महिला बाल विकास की तरफ से आज एक शपथ भी कराया गया और हस्ताक्षर अभियान भी कराया गया कि जो हमारी बेटियों की जब हम शादी करते हैं तो बेटियों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो और बेटा का उम्र 21 साल से ऊपर हो, इसका आज शपथ भी दिलाया गया है और उसका हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। ये हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि हमारी सरकार नहीं चाहती है कि यह कम उम्र में किसी का शादी हो, इसलिए आज यहाँ पर यह हस्ताक्षर अभियान भी किया गया और महिला बाल विकास की तरफ से आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। नगर पालिका सीएमओ अभिषेक जैन ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर काफी सजग है। उन्होंने ठेकेदारों को चेतावनी देकर कहा कि किसी भी काम में गुणवत्ता को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नरसिंहगढ़ नगर में आपको बताते चलें कि 1.23 करोड़ की लागत के निर्माण कार्य किए जाएंगे। वहीं नरसिंहगढ़ नगर पालिका कार्यालय में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बीजेपी सांसद रोडमल नागर, क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष कविता वर्मा, साथ ही सभी पार्षद और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा ने कहा कि शहर के विकास में हम कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। सांसद शर्मा ने कहा कि नरसिंहगढ़ मेरा घर है, मेरा बचपन यहीं गुजरा है। मैं हमेशा नरसिंहगढ़ के विकास और यहाँ के व्यापारियों के धंधे पानी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। शिक्षा मंत्री से बात कर केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करवा लिया है। अब शीघ्र ही उसका काम भी प्रारंभ होगा। हम समिति के उन सदस्यों को भी धन्यवाद देते हैं जो काफी समय से केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों का नतीजा है कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है। हम सब ने मिलकर नगर के विकास के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव, हमारे केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से नगर में बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ में करोड़ों रुपए का भूमि पूजन आज हुआ है, 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का भूमि पूजन हुआ है। इसी के साथ जो लगातार हमें ये केंद्रीय विद्यालय की जो समिति है, ये लगातार हमें प्रेरित करती रही, लगातार याद दिलाती रही और इसलिए हमने जो आज केंद्रीय विद्यालय जो प्रारंभ स्वीकृत हुआ है, इसके लिए केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को यहाँ से बधाई दी है और जो समिति ने हमें लगातार यहाँ पर प्रयासरत रहने के लिए निरंतर याद दिलाते रहे।
नगर कांटाफोड़ के रोबोटिक लैब वाले विद्यालय महर्षि गौतम विद्या मंदिर में सोमवार को विज्ञान एवं टिंकरिंग मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। सर्वप्रथम संकुल प्राचार्य राकेश तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके मां शारदा की आराधना के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की है। बच्चों के द्वारा बनाए गए अटल टिंकरिंग रोबोटिक लैब और साथ ही साइंस मॉडल्स को भी निहारा और कहा कि आज युग जो है वो विज्ञान का युग है। विज्ञान के द्वारा हम अनेक आविष्कार कर सकते हैं। बच्चों ने प्रमुख रूप से 3D प्रिंटिंग वर्क्स, साथ ही ड्रोन कैमरा वर्क, सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और साथ ही मानव हृदय वाटर प्यूरिफायर, साथ ही सिक्योरिटी अलार्म और चंद्रयान 3 ऑटोमेटिक डस्टबिन के साथ ही अनेक मॉडल बनाए, जिन्होंने अभिभावकों और नागरिकों ने देखा और बच्चों की प्रशंसा की है। प्राचार्य अर्चना शर्मा और संचालक बी के शर्मा ने भी जानकारी देते हुए बताया कि हमारे नगर में अटल टिंकरिंग रोबोटिक लैब है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने आइडिया को हकीकत में बदल सकते हैं। रोबोटिक लैब के माध्यम से नए नए प्रयोग कर सकते हैं। तो वहीं कोरबा शहर में जनता की बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता देते हुए श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कुल 67 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि कोरबा शहर के सभी वार्ड में बीते कुछ सालों में विकास कार्य अवरुद्ध थे, साथ ही वार्डों के विकास के लिए फंड नहीं मिल रहे थे और तब का समय था। और आज विष्णुदेव की सरकार में सिर्फ एक ही साल में अलग अलग मद में 300 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए जा चुके हैं। बहुत सारे कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ टेंडर की प्रक्रिया में हैं और उन्होंने वार्ड वासियों से भी कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी हर एक सड़क, हर एक नाली बनेगी। विकास का नया अध्याय कोरबा शहर में भी लिख रहा है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं के साथ बिल्कुल समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री देवांगन ने निगम के अधिकारियों से भी कहा कि निर्धारित समय अवधि में पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य को जल्द पूरा कराएं। इन कार्यों का भी उद्देश्य न केवल जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों और नालियों को बेहतर बनाना है, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना भी है। वहीं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने शनिवार को नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दर्री जोन के वार्ड क्रमांक 45 सियाही मुडी में 4 वार्डों के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन करके शिलापट्टी का अनावरण किया है। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने संबोधित करते हुए कहा कि विष्णुदेव सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। शहरों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। जनभावना के अनुरूप तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सुगम, सुचिता और सुशासन के साथ नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए जन सरोकार के कार्यों को प्राथमिकता से किया जा रहा है। कोंडागांव में राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर आपको बताते चलें कि 1830 आंगनबाड़ी केंद्रों में कुर्सी दौड़ और अन्य खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय महिलाओं और महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। इस आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त विभागीय योजनाओं में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून और प्रावधान, सखी वन स्टॉप सेंटर और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए भी प्रावधानों से जन सामान्य को अवगत कराया गया है। कोंडागांव में सुशासन का 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल के तहत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कृषि संबंधी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं, कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का पिछले 1 साल में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। आम कृषक, समान जनमानस को अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित सुशासन पखवाड़ा में किसान सम्मेलन सहित कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते चले कि विशिष्ट अतिथि केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम रहे और कार्यक्रम के मुख्य रूप से कृषक उन्नति योजना, मत्स्य पालन विभाग, पशुधन विभाग और साथ ही सहकारिता विभाग के द्वारा अपने कई विभागीय योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा कृषकों से समसामयिक विषयों पर परिचर्चा करते हुए विशेष रूप से उन्हें मृदा नमूना जांच और यंत्रों के रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव विक्रम सिसोदिया के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की है। इस अवसर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रशांत सिंह रघुवंशी, छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारी महेश गागरा और मोहम्मद अकरम खान, सत्येंद्र पांडे भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने राजधानी रायपुर के कांकेर वैली अकादमी के 18वें वार्षिक उत्सव को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। हमने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। हमने स्कूलों में शिक्षक पालक मीटिंग और न्योता भोज जैसे अभिनव पहल शुरू की है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के पोषण को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 341 स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूल के रूप में किया गया है। ये शिक्षा के लिए अच्छी अधोसंरचना और स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। रायपुर के कचहरी चौक स्थित डागा कन्या महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी मंजिल तय करते वक्त खुद को किसी भी सीमा में न बांधें। आत्मविश्वास के साथ 100% मेहनत करें। जो युवा आत्मविश्वास और उत्साह से भरा होता है वही सफल होता है। ये इतिहास बनाता है। ये बातें उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने डागा कन्या महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में छात्राओं को प्रेरित करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया है। प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मेडिकल कॉलेज रायपुर में आज कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में स्वास्थ्य योद्धाओं, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया है। चिकित्सकीय संवर्ग के नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कायाकल्प से सम्मानित संस्थाओं को, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों और स्वास्थ्य योद्धाओं को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे हैं। प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें सनी लियोनी के नाम पर हर महीने महतारी वंदन योजना की राशि ट्रांसफर हो रही है। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि महतारी वंदन के नाम पर घोटाला हो रहा है। ये तो सिर्फ सनी लियोनी के नाम पर जा रहा है। 50% से ज्यादा मामलों में ऐसा ही घोटाला है। अगर ठीक से जांच की जाए तो ऐसे कई मामले सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि 75 लाख में कम से कम 50 लाख से अधिक मामलों में गड़बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि बस्तर में एक फिल्मी हीरोइन के नाम से मामला उजागर होने के बाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैज का भी बयान आया। आधे लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने अनेक बार झूठ बोला, जिसके लिए कांग्रेस के सारे नेताओं को छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता झूठ की राजनीति करते हैं, भ्रम की जो है वो राजनीति करते हैं। सरकार की महतारी वंदन योजना निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कदम है विष्णुदेव साय जी की सरकार का। यही सुशासन का संकल्प और मोदी जी की गारंटी का विषय है। परंतु कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का यह बयान कि छत्तीसगढ़ में आधी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, शायद तक वो भयभीत हैं, क्योंकि पिछले 5 साल के उनके कांग्रेस के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी और उनके पूरी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की महतारियों से वादा करके 500 रुपए भी नहीं दे पाए। हद तो यहां तक हो जाती है कि हमारी विधवा बहनों को भी वो निराश्रित पेंशन के नाम पर 500 रुपए वादा करने के बाद भी नहीं दे पाए, तो वो भयभीत हैं। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को जो लाभ मिल रहा है उसके
योजना से उनको उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। एक विसंगति आई है बस्तर में कि किसी तथाकथित हीरोइन के नाम पर पैसे निकल रहे हैं। इतने बड़े लाभकारी योजनाओं में ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं, परंतु कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के साथ न्याय के नाम पर जो अन्याय किया पिछले 5 साल तक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।